हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति राजीव चंद्रशेखर को मिल सकता है मौका। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार को नई डेट आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े शहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है। इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। इधर दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में नई सरकार बनाने, भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने और शपथ ग्रहण की तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 10 जून तक झारखंड के 16 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड के कम से कम 16 जिलों में 10 जून तक लू चलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने गुरुवार को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि शुक्रवार यानी आज 7 जून से 10 जून के बीच झारखंड के अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप देखा जाएगा। झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी तथा उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। हालांकि इसी दिन दक्षिणी एवं मध्य भागों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र के प्रमुख के मुताबिक 8 से 10 जून तक राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी और उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर लू चलेगी। उत्तर पश्चिमी हिस्से में 6 जिले आते हैं, दक्षिणी हिस्से में 4 और मध्य झारखंड में 6 जिले आते हैं। इस तरह 16 जिलों में 8 से 10 जून तक हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। तो आज 7 से 10 जून तक जिन जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है उनमें रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, पलामू, चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा। और जिन क्षेत्रों में वज्रपात की चेतावनी आज जारी की गई है उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ के कई क्षेत्रों में वज्रपात भी हो सकती है। अबू आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया गिरफ्तार। एसीबी ने की कार्रवाई। झारखंड सरकार के अबू आवास योजना के लाभुक से रिश्वत ले रहे एक मुखिया को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने मुखिया को रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी की टीम ने गुरुवार को जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इलाके में अफरा तफरी की चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास ने प्रखंड के सिमराटांड गांव की रहने वाली मुन्नी देवी से अबू आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की राशि नहीं दे पाने के कारण मुन्नी देवी का अबू आवास योजना पास नहीं हो रहा था। जब मुन्नी देवी को जब कोई रास्ता ना सूझा तो उसने एसीबी धनबाद की टीम को इसकी सूचना दी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा का अभिनंदन समारोह, जीते सभी सांसदों को किया गया सम्मानित। बाबूलाल बोले, झारखंड में बनानी है मजबूत सरकार। राजधानी रांची के भाजपा दफ्तर में गुरुवार को जीते हुए सभी सांसदों को सम्मानित किया गया। राज्य से सभी नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और भाजपा के सभी सांसद भी इसमें शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। बाबूलाल ने कहा, यह उपलब्धि ऐतिहासिक है। जनता ने मोदी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी मुहर लगाकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाने का जनादेश दिया है। मरांडी ने नवनिर्वाचित सांसदों एवं उप विजेता रहे प्रत्याशियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा है कि जनता ने 9 सीट पर जीत दिलाकर एनडीए को झारखंड में सबसे बड़ा गठबंधन बनाया है। उन्होंने कहा है कि यह जनादेश मोदी सरकार की उपलब्धियों के समर्थन में है ही भ्रष्टाचार एवं तुष्टीकरण में आकंठ डूबी राज्य की गठबंधन सरकार के खिलाफ है। हम सबको अभी आराम नहीं करना है। हमें तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने के बाद झारखंड में भी भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनानी है।
जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा आज से एक केंद्र पर 10 पदों के लिए 154 अभ्यर्थी होंगे शामिल। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा बैकलॉग मुख्य परीक्षा आज 7 जून 2024 से आरंभ हो रही है। कुल 10 पदों के लिए पीटी में उत्तीर्ण 154 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए आयोग द्वारा रांची में पुरलिया रोड स्थित संत अलोइस इंटर कॉलेज को ही एकमात्र परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक तथा दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली में पेपर 1 व दूसरी पाली में पेपर 2 की परीक्षा होगी। इसी प्रकार 8 जून को पहली पाली में पेपर 3 व दूसरी पाली में पेपर 4 की परीक्षा तथा 9 जून को पहली पाली में पेपर 5 तथा दूसरी पाली में पेपर 6 की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर नजर रखने के लिए परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की हो रही तैयारी, जाने कब तक पूरा हो जाएगा ट्रिपल टेस्ट का काम। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस दिशा में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। हालांकि आचार संहिता होने के कारण अब तक इस दिशा में काम शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि झारखंड सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी वर्ग को आरक्षण देते हुए नगर निकाय चुनाव कराने का फैसला किया है। ट्रिपल टेस्ट की जिम्मेदारी सरकार ने पिछड़ा आयोग को सौंपी है। आयोग ने पहले ही मध्य प्रदेश जाकर सर्वे कर चुकी है। आयोग जल्द ही सरकार के पास जाकर इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप देगी। हाईकोर्ट ने भी नगर निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार को निर्देश दे चुका है। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार ये तय करेगी कि चुनाव कब होंगे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने इस मामले में पहले कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही ट्रिपल टेस्ट होगा। इसके बाद सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वार्डों के आरक्षण में आबादी और आर्थिक का शैक्षणिक स्थिति का ध्यान रखा जाएगा। सरकार की अनुमति मिलते ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद 48 नगर निकायों के विभिन्न वार्डों को चिन्हित कर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि कौन सा वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होगा। मोदी से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। सुदेश महतो ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई दी। मौके पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। निसंदेह प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल में देश विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर देश में तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत हासिल करने पर बधाई दी। एक अन्य मुलाकात में सुदेश महतो ने लोकसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी पर मुहर लगा दी है। कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए को देश में पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए जनता का आभार है। हमारी जीत जनता के विश्वास की जीत है। उनका प्रेम, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों के खाते से रुपयों की ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर साइबर डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में साइबर पुलिस ने जिले के पथरौल और कुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों में सरोज दास, कुलदीप दास, राजकुमार दास, कन्हैया कुमार व एक नाबालिग शामिल हैं। इनके पास से 6 मोबाइल फोन व अलग अलग कंपनियों की 11 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधियों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वे बैंक अधिकारी व कस्टमर केयर बनकर ठगी करते थे। लोगों को झांसे में लेकर उनका ओटीपी नंबर प्राप्त कर ठगी करते थे। झारखंड में सुहागिन महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के लिए रखा वट सावित्री व्रत। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी हिस्सों में गुरुवार को वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाएं सुबह में स्नान करने के बाद वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई और विधि विधान से पूजा कर कच्चे धागे को पेड़ में बांधते हुए अखंड सौभाग्य के लिए अपने पति के दीर्घ आयु होने की कामना की। रांची के पहाड़ी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भी सुहागिन महिलाओं ने पूजा अर्चना कर वट सावित्री की कथा सुनी। इस दौरान दान पुण्य देकर अखंड सौभाग्य की कामना की।
देखी। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की रक्षा और वैवाहिक सुख के लिए व्रत रखती हैं और वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर 108 बार परिक्रमा करती हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लातेहार में युवक की पीट कर हत्या, नग्न अवस्था में मिला शव। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकनी गांव के निकट पुलिया के नीचे एक युवक का शव नग्न अवस्था में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान चंदवा निवासी मोहम्मद आबिद उर्फ मोहम्मद वकील के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मृतक के शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतक की हत्या पीट कर की गई है। हालांकि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल चंदवा निवासी मोहम्मद आबिद उर्फ मोहम्मद वकील ट्रक में खलासी का काम करता था। बुधवार की शाम वह ट्रक चालक के साथ कोयला लोड करने सिकनी कोलियरी आया था। इसी बीच गुरुवार को कुछ लोगों ने आबिद के शव को नग्न अवस्था में एक पुलिया के नीचे पड़ा हुआ देखा। इसके बाद वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कुछ लोगों द्वारा आबिद की पहचान करने के बाद इसकी सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि आबिद अंसारी का शव पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। उसके शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान बने हुए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लातेहार सदर अस्पताल भेजने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। हार नहीं मानूंगा, 3.5 लाख वोट पाने वाले निर्दलीय युवा जयराम महतो का पहला रिएक्शन आया सामने। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। कुछ दिनों में देश में नई सरकार का गठन हो जाएगा। इस दौरान कई लोकसभा सीटों की चर्चा देश भर में रही। इनमें एक लोकसभा सीट झारखंड की गिरिडीह भी रही। यहाँ एक निर्दलीय युवा प्रत्याशी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम और आसू दोनों को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। यहाँ से चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को 3,40,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। हालांकि जयराम इस सीट से चुनाव हार गए, लेकिन इन चुनाव में अपनी छाप भी छोड़ गए। लोकसभा चुनाव में हार के बाद जयराम महतो का पहला रिएक्शन सामने आया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक कविता शेयर की है। झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे जयराम महतो तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें लगभग 3.5 लाख लोगों ने वोट किया। इस सीट पर आसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत हुई है और जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो दूसरे नंबर पर रहे। इस सीट से चुनाव हारने के बाद जयराम महतो ने आगे की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश देते हुए सोशल मीडिया पर कविता की कुछ पंक्तियां शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला या भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, हो कुछ पर हार मानूंगा नहीं। हालांकि इधर आगामी विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की इस क्षेत्र में बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है, जो कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ जेएमएम और आसू की चिंताएं भी बढ़ा सकते हैं। बोकारो में ठेका मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मेडिकल चेकअप के नाम पर मजदूरों को निकालने के प्रयास का किया विरोध। बोकारो जिले के ठेका मजदूरों ने बोकारो इस्पात संयंत्र के कोक ओवन एवं कोक केमिकल्स विभाग की बैटरी नंबर 1 के सामने प्रदर्शन किया। मजदूरों ने मेडिकल चेकअप के नाम पर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारने की साजिश के खिलाफ क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के तत्वाधान में विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कोक ओवन एवं कोक केमिकल्स विभाग के हजारों आक्रोशित मजदूरों ने बैटरी नंबर 8 से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए बैटरी नंबर 1 पर जमा हुए और वहां सभा की प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संघ के महामंत्री सह सदस्य एनजेसीएस नेता राजेंद्र सिंह ने कहा कि बोकारो प्रबंधन और बड़े ठेकेदार मेडिकल चेकअप के नाम पर जो मजदूरों को निकालने का प्रयास करने की साजिश की जा रही है, उसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजेंद्र सिंह ने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मेडिकल चेकअप के नाम पर एक भी ठेका मजदूर को काम से निकाला जाएगा तो हम सीधी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। प्लांट का धुआं बंद होगा, संपूर्ण चक्का जाम होगा। प्रबंधन इस काले कानून के खिलाफ सभी मजदूर एकजुट हैं। बिहार में झारखंड की बच्ची की संदिग्ध मौत। सासाराम में ईंट भट्टी में काम करती थी, ठेकेदार ने पलामू में दफनाया। रेप के बाद हत्या की आशंका। सासाराम में ईंट भट्टी में काम करने वाली आदिम जनजाति की नाबालिग बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक बच्ची की उम्र सिर्फ 13 साल थी और वह झारखंड के पलामू की रहने वाली थी। परिवार का आरोप है कि बच्ची के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग की मौत के बाद ईंट भट्टी के ठेकेदार नाबालिग का शव लेकर पलामू उसके घर पहुंचा और बच्ची की मां की गैर मौजूदगी में शव को दफना दिया। गांव वालों ने इसकी सूचना मृतका की मां को दी। मां अपनी बेटी की हत्या को लेकर थाने पहुंची और हत्या का आरोप लगाया। दरअसल नाबालिग बच्ची मानव तस्करी का शिकार हुई थी। लड़की कोरवा जनजाति से आती है तो उसकी गिनती आदिम जनजाति में होती है। लड़की के पिता का देहांत हो चुका है। मां जीरा कुंवर ने दूसरी शादी कर ली है। नाबालिग बिल्कुल अकेली थी, जिसका मानव तस्करों ने फायदा उठाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा।
डीजीपी ने मादक पदार्थों को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा लापरवाही बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर करे कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के लिए राज्य के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तस्करी पर रोक लगाने के लिए कारगर ढंग से कार्रवाई करने तथा तस्कर गिरोह की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं मादक पदार्थों से संबंधित दर्ज मामलों का नियमानुकूल अनुसंधान करते हुए साक्ष्य संकलित करने का भी निर्देश दिया। डीजीपी ने विचारण के दौरान साक्षियों को साक्ष्यमय न्यायालय में उपस्थापन करने का भी निर्देश दिया। समीक्षा में स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र एवं छात्राओं पर इसके दुष्प्रभाव की रोकथाम के लिए स्कूल कॉलेज के आसपास की दुकानों पर नजर रखने को कहा है। लखीसराय में ट्रेन में लगी आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अनाउंसमेंट कर खाली कराई गई ट्रेन। लखीसराय में किऊल रेलवे स्टेशन पर खड़ी मेमू ट्रेन में गुरुवार को अचानक आग लग गई। आग ने धीरे धीरे ट्रेन की कई बोगियों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर लखीसराय से 8 और जमुई से 2 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 13028 पटना जसीडीह मेमू किऊल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। थोड़ी देर में ट्रेन जसीडीह के लिए रवाना होने वाली थी। ट्रेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स भी बैठे थे। करीब 5:30 बजे ट्रेन से धुआं उठा और देखते ही देखते ट्रेन से आग की लपटें उठने लगी। इसे देखकर ट्रेन में बैठे यात्री नीचे उतरकर इधर उधर भागने लगे। इससे प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे अधिकारी ने बताया है कि बैटरी पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद मामले की जांच की जाएगी। 12 जून से होगी इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की परीक्षा। स्नातक प्रशिक्षित का इस तारीख को होगा एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत अगले चरण में आयोजित होने वाली विभिन्न पत्रों की परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। इसके तहत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 पद हेतु दिनांक 12 जून से तथा स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 पद पर हेतु परीक्षा 23 जून से आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग एवं पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित होगी। आयोग के अनुसार इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के अंतर्गत पहले एवं दूसरे जो पत्र की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अलग अलग जारी किया जाएगा। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे एवं चौथे जो है पत्र का प्रवेश पत्र भी अलग अलग जारी होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र से संबंधित जिला की जानकारी परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पहले तथा प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 3 दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकेगी। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड से यूपी जा रही कार खड़े ट्रक में जा घुसी। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के सिहुली गांव के पास जीटी रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रही कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े एक ट्रक में घुस गई। कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। इस घटना से जीटी रोड पर अफरा तफरी मच गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटनास्थल पर ही 2 कार सवारों की मौत हो गई, जबकि कार के ड्राइवर की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। बताया जाता है कि यूपी नंबर की यह कार प्रयागराज की है। कार पर ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। सभी झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को बाहर निकाला। इस घटना में ड्राइवर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हेमंत को जेल में यातना, बाबूलाल ने मांगा सीसीटीवी फुटेज और दी सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारंटी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि हेमंत को बड़ी तमन्ना थी लोगों को उठाकर जेल में डालने की। सत्ता के अहंकार में आपने सैकड़ों निर्दोषों को जेल में डाला, तब आपको ना तो मानवाधिकार का ख्याल आया और ना जेल के अंदर की बदतर हालतों का। लेकिन ईश्वर का न्याय देखिए कि जिस जेल के खेल को आपने शुरू किया, अपने कुकर्मों के कारण आप भी उसी खेल का शिकार हो गए। साथ ही बाबूलाल ने हेमंत को जेल में पर्याप्त सुविधाएं दी जाने को लेकर भी बात रखी। सवाल पूछते हुए कहा कि हेमंत सोरेन अब बेकार में ही मानवाधिकार और आदिवासी बंधुओं की चिंता में दुबले हुए जा रहे हैं। जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचला गया, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई। सीएम चंपई सोरेन को टैग करते हुए बाबूलाल ने कहा है कि अगर हेमंत को जेल में कथित यातनाएं दी जा रही हैं तो न्यायालय से अनुरोध कर वे अपने बैरक का जो सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करवाए। बाबूलाल ने हेमंत को आश्वस्त करते हुए कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वे उनके पक्ष में खड़ा रहेंगे। चंपई सोरेन सरकार को जेल मैनुअल के अनुसार सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर देंगे।
सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ सुनवाई 20 जून को। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर महिला के साथ दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने से संबंधित मामले में 20 जून को सुनवाई होगी। गुरुवार को अभियोजन पक्ष की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 जून को सुनवाई निर्धारित की है। इस मामले में शिकायतकर्ता ने कुछ अतिरिक्त आपराधिक धाराओं को जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। शिकायतकर्ता ने वर्ष 2018 में विधायक भूषण बाड़ा समेत 5 के खिलाफ सिमडेगा कोर्ट में शिकायतवाद दायर किया था। इसमें विधायक भूषण बाड़ा पर महिला से दुर्व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। भूषण बाड़ा के विधायक बनने के बाद यह मुकदमा रांची एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में स्थानांतरित किया गया। इसी मामले को लेकर भूषण बाड़ा के खिलाफ महिला थाना में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दी थी। जख्मी पुलिस जवान को एयरलिफ्ट कर भेजा गया एम्स। पलामू पुलिस लाइन में गिरा था पेड़। पलामू पुलिस लाइन में पेड़ गिरने से जख्मी जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स भेजा गया है। पलामू पुलिस के जख्मी जवान नित्यानंद महतो का इलाज रांची के एक बड़े निजी अस्पताल में चल रहा था। इसी बीच गुरुवार को जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर दिल्ली एम्स भेजा गया। दरअसल 4 जून को पलामू पुलिस लाइन में अचानक एक पेड़ गिर गया था। इस घटना में पुलिस के एक हवलदार, 2 जवान और एक होमगार्ड के जवान को गंभीर चोट आई थी। मौके पर अधिकारियों ने सभी को इलाज के लिए मेंद्री राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। सभी जवान मतगणना के दिन चुनाव कार्य के लिए कानूनी व्यवस्था से तैनात होने वाले थे। नित्यानंद महतो और जयदेव सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी थी। गंभीर रूप से जख्मी जवान नित्यानंद महतो और जयदेव सिंह को इलाज के लिए रांची के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया था, जहां के डॉक्टरों ने नित्यानंद महतो को इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया। कालीचरण मुंडा की जीत पर इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी, मनाया जश्न। कुंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा की प्रचंड जीत पर बुंडू में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से जुलूस निकाला और मिठाइयां बांटी। बुंडू नगर के चौक चौराहों में पटाखे फोड़े गए और मिठाइयां बांटी गई। जीत का जश्न मनाया गया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश किरण महतो ने मौके पर अपने संबोधन में कहा है कि यह जीत एनडीए की जीत और झूठे जुमलेबाजी पर तमाचा है। इंडिया गठबंधन अब झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़े के हक, अधिकार और उनकी आवाजों को बुलंद करेगी। गोदाम में लगी आग। बर्मा माइंस के केबल गोदाम में लगी आग, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री स्थित एक केबल गोदाम में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां काम कर रहे कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत गोदाम मालिक गौतम जायसवाल ने अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाकर झारखंड अग्निशमन विभाग की एक और टाटा स्टील की एक दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास में जुट गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी देते हुए गौतम जायसवाल ने बताया कि केबल गोदाम में कर्मचारियों द्वारा केबल को छीला जा रहा था। उसी बीच आंधी आने से उससे निकली चिंगारी से रबर में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इससे पूर्व भी जो है लाल बाबा फाउंड्री के एक रबर गोदाम में आग लगी थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। इस इलाके में कई अवैध स्क्रैप टाल भी संचालित किए जाते हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उनकी लड़ाई जारी रहेगी, यशस्विनी शाह। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी यशस्विनी शाह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे उनके लिए लड़ाई जारी रहेगी। रांची की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि काफी कम समय में जनता ने मुझे जो अपार स्नेह और प्यार दिया, उसके लिए मैं उनकी आभारी हूं और जनता के साथ मैं सदैव खड़ी रहूंगी। उन्होंने लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया है। उम्मीद है कि जनता के मुद्दों पर वह खरे उतरेंगे। शाह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित इंडिया गठबंधन दल के तमाम सहयोगियों को भी धन्यवाद दिया है। शाह ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर के सभी नेता कार्यकर्ता सहित मीडिया के जो है साथीगण धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने चुनाव में भरपूर साथ दिया और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे। इंडिया गठबंधन टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में। राउत बोले, मोदी को तीसरी कसम ले लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में। टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। इसको लेकर आने वाले हफ्तों में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग पार्टी CWC की बैठक होगी। इसी बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि मोदी को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले लेने दीजिए, इसके बाद हम चौथी कसम यानी शपथ लेंगे। इसके लिए अभी इंतजार कीजिए।
पिठोरिया के जंगल में मिली महिला की लाश, बेटे ने दुष्कर्म की आशंका जताई। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के ओखरगड़ा जंगल में एक महिला की लाश मिली है। पिठोरिया पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। महिला के बेटे ने एक नामजद पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। आवेदन में बेटे ने दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। जामों की विजय जुलूस में झूमे थाना प्रभारी, वीडियो वायरल। जामताड़ा के नाला क्षेत्र के कुंडहित से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक थाना प्रभारी झूमते नजर आ रहे हैं। लोग के साथ वह भी बेफिक्र होकर खूब नाचते दिखाई पड़ रहे हैं। थाना प्रभारी की पहचान सुरेश दुबे के रूप में हुई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर ने हमला बोला है। उन्होंने पुलिसकर्मी पर जामों कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भी ये वीडियो पोस्ट कर लिखा है कि जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र के कुंडहित में जामों के विजय जुलूस में थाना प्रभारी सुरेश दुबे नशे में जमकर झूमे। क्या यह प्रमाण नहीं है कि दुमका लोकसभा में कई पदाधिकारी जामों कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे? वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी अपने चेहरे पर गुलाल लगाए हुए हैं और वह स्थानीय लोगों के साथ खूब डांस कर रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले ही लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ है। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा के अंदर आता है। दुमका में जामों के नलिन सोरेन विजय हुए हैं। इसी खुशी में जामों समर्थक खुशी मना रहे थे। ये वीडियो उसी दौरान का है। इंडिया गठबंधन और सीटें जीत सकता था, सीएम चंपई से मिलकर इरफान ने बताया कैसे। सीएम चंपई सोरेन से मिलकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को उनको बताया कि इंडिया गठबंधन कैसे झारखंड में लोकसभा की और सीटें जीत सकता था। जामताड़ा विधायक ने इसके लिए बाकायदा सीएम को एक समीक्षा रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में संथाल की सीटों की जो विधानसभावार समीक्षा की गई है। साथ ही जामताड़ा विधायक ने चंपई को जीत की बधाई दी है। कहा कि आपके नेतृत्व में झारखंड में पहली बार महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। यह जीत आम जनता की जीत है और यह सही मायने में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। मुख्यमंत्री ने विधायक इरफान अंसारी को कहा कि दुमका लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन की जीत दर्ज हुई है। इसमें सभी की अहम भूमिका रही। सीएम ने कहा है कि जामताड़ा विधानसभा से लगभग 40,000 की लीड के कारण ही यह सीट हम लोग जो है जीत पाए। दुमका लोकसभा सीट हमारे प्रतिष्ठा की सीट है और इससे हर हाल में हमें जीतना था। आगे विधायक ने कहा है कि हम लोगों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसका साफ मतलब है कि हम लोगों ने 30 विधानसभा पर जीत का परचम लहराया है। विधायक ने कहा है कि हमें थोड़ी और मेहनत कर 12 और सीटों पर जीत दर्ज करनी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी का सफाया कर इंडिया जो है महागठबंधन की सरकार बनानी है। विधायक ने संताल परगना की सभी सीटों का ब्यौरा उन्हें सौंपा और बताया कि पूरे देश में राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। हम लोग और सीट जीत सकते थे, जिस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।